रीना से तब तक मुलाकात हो चुकी थी? रीना से मेरी मुलाकात हुई जब मैं 20 साल का था। हाँ, तो उस वक्त रीना से, उसी दौरान रीना से भी मुलाकात हुई। एक्चुअली रीना से मुलाकात नहीं हुई। बहुत पुरानी पुरानी बातें पूछ रहे हैं आप, चलिए अच्छी बात है। तो मेरे घर में एक खिड़की थी, मेरे कमरे में जो खिड़की थी उसके सामने पेड़ वेड़ हैं, और फिर सामने एक और बिल्डिंग थी, एयर इंडिया बिल्डिंग, जहाँ रीना रहती थी। मैं चौथे माले पे रहता था, जो टॉप फ्लोर था हमारी बिल्डिंग का, और वो टॉप फ्लोर पे वहाँ रहती थी, 6th और 7th फ्लोर। उनकी खिड़की और मेरी खिड़की आमने सामने थी, फासला था कुछ 100 मीटर का। अब हुआ ये कि उस खिड़की में मैं उनको देखूं और मुझे वो बहुत प्यारी लगे, तो मेरा ज्यादा वक्त खिड़की पे कटने लगा। हाँ, और अम्मी को भी। अच्छा, मेरी राइटिंग टेबल थी ना वहां पे, स्टडी टेबल थी, लेकिन मैं स्टडी नहीं करता था। तो अम्मी को लगा यार ये पढ़ाई में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है आजकल, जब देखो ये स्टडी टेबल पे बैठा रहता है। लेकिन मैं स्टडी टेबल पे बैठ के एक्चुअली खिड़की देख रहा था, और फिर मैंने नोटिस किया कि वो भी काफी वक्त बिता रही हैं खिड़की पे। तो मैंने नोटिस किया कि शायद वहां से भी इंटरेस्ट है। अब ये खिड़की में चल रहा है, हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, ये बहुत जरूरी है आपको समझना। खिड़की, आप वो गाना है ना, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद से टुकड़ा रहता है, वो एग्जैक्टली वही सिचुएशन थी। थोड़ा बहुत हम एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि जो उस बिल्डिंग में जो बच्चे थे और हमारी बिल्डिंग में जो बच्चे थे, हम लोग साथ में बैडमिंटन खेलते थे, ये खेलते थे, कभी वो हमारी बिल्डिंग आते थे, कभी हम वहां जाते थे, तो हेलो हाय तक था, उतना ही था। और वो मैं देखते रहता था उनको, तो कभी शाम को मिलना हो जाता था बैडमिंटन के टाइम पे। तो फिर रोमांस हमारा जो है वो खिड़की में शुरू हुआ। अरे फिर खिड़की से आगे भी तो बढ़े होंगे। हाँ, आप चाह रहे हैं आगे की बात बोलूं मैं? जी। चलिए मैं बोल देता हूं। तो हुआ क्या कि मैंने बहुत ऐसा डेडली प्लान बनाया। मेरी एक दोस्त थी शिल्पा, जो उसी बिल्डिंग में रहती थी, तो मैंने शिल्पा से बोल दिया था यार कि यार मेरा दिल आ गया है रीना पे, क्या करें कैसे बोलें उसको। अच्छा, मैं बड़ा शाय टाइप का, बहुत ज्यादा। तो मैं क्या कर रहे हैं आप, बहुत शाय। तो मैंने शिल्पा को बोला यार मुझे अकेले में बात करने का मौका तो मिले, वो हम हमेशा 15-20 बच्चे होते हैं साथ में, अकेले में कैसे बोलूं मैं उसको कि यार मेरा दिल आ गया। कितने साल के थे आप? मैं था 20 साल का था। तो मैंने शिल्पा को बोला एक काम करो यार, तुम उसको बोलो बनिया के पास कुछ लेने जाना है, तुम भी चलो साथ में। तो वो बनिया घर भारी था, तो वो आई शिल्पा रीना के साथ, और मैंने बहुत ही डिटेल्ड प्लान बनाया था। मैंने कहा था कि जब तुम घर से निकलोगी बोलना यार जरा कुछ खरीदना है, मेरे साथ चलो। पूरा ब्रेकडाउन सीन का। हाँ, फिर वहां जब पहुंचेगी तो बोलना अरे यार विकी के घर से मुझे आमिर से किताब लेनी थी यार, चलो अभी आमिर का घर सामने ही है तो चले जाते हैं, मैं पिकअप कर लेती हूँ किताब। और आपने पूरा उनको रिहर्स करके बताया था ऐसे? हाँ, माथे पे हाथ लगा के? तो फिर वो आई घर पे, रीना और शिल्पा, और हमारे बेडरूम में हम लोग बैठे हुए थे। तो एक सेकंड के बाद उन्होंने बोला अरे यार भी याद आया, वो विकी से मुझे कुछ चीजें थी नहीं, तो वो विकी का बहाना लेके वो नीचे चली गई कि मैं अभी 2 मिनट में आई। विकी मेरा दोस्त। वाह शिल्पा जी, क्या कमाल एक्टिंग है जी। हाँ, तो हुआ ये कि रीना और मैं अब फाइनली अकेले एक कमरे में बैठे हुए थे। अब वक्त आया मेरा बोलने का। तो मैंने कहा कि यार रीना, आप जो यहाँ इस वक्त बैठे हो मेरे सामने, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ था। तो उसने कहा मैं भी समझ गई, क्योंकि इतने बहाने तो मतलब 5 मिनट में इतने बहाने नहीं सुने मैंने। इसी से क्या बात है, तो ऐसे रही, मुझे आप बहुत पसंद हो और मैं चाहता हूं कि हमारी दोस्ती हो। तो शी सेड हाँ लेकिन मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आई सेड बिल्कुल नहीं है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। तो शी सेड नहीं, बिल्कुल नहीं है। आई सेड नहीं, आप शायद मम्मी डैडी से नहीं कुछ नहीं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा,
ऐसे अच्छा चलिए इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे चल के हाँ अगर आगे चल के कुछ होगा मैं बता दूंगी आपको। वो सेंटेंस मेरा कंप्लीट कर रही थी, इतनी श्योर थी वो। तो मैं बोला ठीक है बत्ती बुझ चलिए। गई? हाँ बत्ती बुझ गई, बत्ती बुझ गई। मैंने बोला चलो अभी विकी के यहाँ ही चलते हैं, फिर अब कुछ रहा ही नहीं।